तो एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है और इंटरनेट पर काफ़ी फैल रही है। ये मूवी में होगा या नहीं वो मूवी देख के ही पता चलेगा और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स तो रियल हो सकते हैं। यहाँ तक कि प्लॉट भी लगभग सेम होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों लीक्ड स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत होगी न्यूयॉर्क सिटी से, लेकिन ये एमसीयू वाला अर्थ नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का अर्थ होगा। यहाँ स्पाइडरमैन का सामना डेडपूल और वुल्वरीन से होगा और पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन को बीस्ट ने एक प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब के साथ यहाँ भेजा है ताकि टोबी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचा सके। स्पाइडरमैन उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वुल्वरीन किसी तरह उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और एक्सप्लोजन के वक्त वुल्वरीन वहीं पर रुक जाता है और उसके साथ टोबी का स्पाइडरमैन और उस अर्थ के सारे लोग भी मर जाते हैं। सिर्फ डेडपूल ही वहां से बचकर अपने यूनिवर्स में निकल जाता है और इस इनकर्जन को चार्ल्स जेवियर दूर से देख रहे होते हैं। और इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है टोनी स्टार्क के फ्यूनल से। यहाँ स्टीव रॉजर्स बाकी हीरोज से मिलते हैं और फिर इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके वहां से निकल जाते हैं अलग अलग टाइमलाइन में वापस रखने के लिए। लेकिन इस बार स्टीव प्रेजेंट में नहीं आते, वो पास्ट में ही पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला करते हैं और दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जिम। तो कुछ साल बाद हम देखते हैं स्टीव के पास लोकी आता है। ये वही लोकी है जो कि टीवीएस से जुड़ा हुआ है और ये सब लोकी सीजन 2 के फिनाले से पहले होता है। लोकी स्टीव को बताता है कि उसने टाइमलाइन चेंज कर दी है और टीवीएस जल्दी ही इस रियलिटी को प्रूव कर देगी, क्योंकि स्टीव का पेगी के साथ यहाँ रहना और उनका बेटा होना कभी होना ही नहीं था। लोकी उन्हें बचने का एक रास्ता बताता है। वो स्टीव और उसकी फैमिली को एक ऐसे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ उनका कोई वेरिएंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो और ये यूनिवर्स होता है फैंटास्टिक फोर का। और वहाँ जाने से पहले लोकी एक अपना स्पेशल कार्ड देता है उसे कांटेक्ट करने के लिए जब भी उसे जरूरत पड़े उसकी। फिर हम टाइम जंप देखते हैं लगभग 10 साल का। हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने आया है और इससे ये हिंट मिलता है कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। डूम रीड रिचर्ड्स को वार्न करता है कि उनका यूनिवर्स भी इनकर्जन की वजह से खतरे में है और उसके पास एक प्लान है और उसके लिए उनको अर्थ 616 पर जाना होगा। डूम एक और शॉकिंग बात बताता है और वो पूछता है कि उनके यूनिवर्स में कोई एक ऐसा इंसान रह रहा है जो इस यूनिवर्स का नहीं हो। तब रीड रिचर्ड्स पूरे प्लेनेट को स्कैन करता है और एक एनोमली मिलती है और वो होता है स्टीव रॉजर्स और उसकी फैमिली। फैंटास्टिक फोर स्टीव के पास जाते हैं और उससे पूरी सिचुएशन समझते हैं। स्टीव उनकी बात मानता है और सब मिलकर अर्थ 616 पर निकल जाते हैं। वहाँ स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स को कन्विंस करता है कि तुम्हें डूम की बात सुननी चाहिए। इसके बाद सब लोग एक्स-मैन के यूनिवर्स में जाते हैं, लेकिन एक्स-मैन उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते क्योंकि वो पहले ही कई इनकर्जन का सामना कर चुके हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर उनका यूनिवर्स खत्म करने के लिए आए हैं। इसी वजह से दोनों साइड्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाद में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम अपना असली सॉल्यूशन बताते हैं। उनका प्लान होता है कि हर अर्थ पर एक जायंट कैनन बनाया जाए जो यूनिवर्सेस को परमानेंटली अलग कर देंगे और इनकर्जन्स को भी रोक देंगे। इस मिशन के लिए हीरोज अलग अलग टीम बनाकर डिवाइड हो जाते हैं और यूनिवर्सेस में भेजे जाते हैं। इसी बीच स्टीव थॉर को बताता है कि वो लोकी से मिला था। थॉर तुरंत ही इससे मिलना चाहता था। दोनों लोकी के दिए हुए कार्ड की मदद से वो टीवीए पहुंच जाते हैं लोकी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक हॉरिफाइंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर पूरा टीवीए तबाह हो चुका है। सब लोग मरे हुए होते हैं और लोकी का दिल उसके सीने से निकला हुआ होता है और यही उन्हें एहसास होता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है। स्टीव वापस आकर डूम का सामना करता है। तब डूम अपना असली प्लान रिवील करता है। वो कभी भी इनकर्जन्स को रोकना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि वो अपनी मर्जी का नया मल्टीवर्स बना सके और अपनी मरी हुई फैमिली को जिंदा कर सके। डूम स्टीव को अपनी अर्थ के लेटवेरिया में ले जाता है। वहाँ स्टीव डूम के फॉलोअर से मिलता है जो मास्क्ड विचेस होती है और उनमें से एक पेगी कार्टर का भी वेरिएंट होता है जो स्टीव को इमोशनली मैनिपुलेट करती है। फिर डूम एक और शॉकिंग बात बताता है। उसके मुताबिक स्टीव का फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में रहना ही एक इनकर्जन का कारण था, क्योंकि स्टीव उस यूनिवर्स का हिस्सा था ही नहीं और उसकी वजह से रियलिटी अनस्टेबल हो गई। डूम उस डिजास्टर को रोकने के लिए कई डेंजरस एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। इसी एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली मर गई और डूम खुद बुरी तरह जल गया और इसी वजह से उसने आइकॉनिक आर्मर और अपना मास्क पहना है। अपना बदला लेने के लिए डूम स्टीव के सामने ही उसके बेटे को जिम को मार देता है। इसके बाद डूम अनाउंस करता है कि एवेंजर्स उस पर अटैक
करने के लिए आ रहे हैं और लेटवेरिया फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है और फिर शुरू होती है एक जाइगेंटिक वॉर। इसमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सभी एक साथ मिलकर डूम के खिलाफ फाइट करते हैं। थॉर ओडिन से प्रार्थना करता है और ओडिन वलाला से एक डिवाइन आर्मी भेजते हैं जो इस महायुद्ध में हीरोज का साथ देंगे। जब बैटल अपने पीक पर होती है तब इंकर्जन्स कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और तब अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं और आखिरकार सभी अर्थ्स और पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस डिस्ट्रक्शन में सभी हीरोज, विलन्स हर यूनिवर्स में खत्म हो जाते हैं और एक ही इंसान बचता है और वो होता है डॉक्टर डूम। और आखिर में रिवील होता है कि डूम ने लोकी की पावर्स चुरा ली थी और उन्हीं पावर्स का यूज करके वो एक नई रियलिटी क्रिएट करता है और जिसका नाम रखता है वो बैटल वर्ल्ड। डूम सभी हीरोज और विलन्स को दोबारा जिंदा करता है लेकिन उनकी सारी मेमोरीज इरेज कर देता है। अब किसी को भी याद नहीं होता कि पहले कभी मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता था। सब लोग बैटल वर्ल्ड को ही अपनी असली दुनिया मानते हैं जबकि डूम उस नई रियलिटी का सुप्रीम रूलर बनकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये मूवी खत्म होती है जो सीधा अगले पार्ट के लिए सेटअप करती है जो कि है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये थी एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्ड स्क्रिप्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये प्लॉट कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।